हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे उनके घर पहुंचे। इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन भी उनके घर पहुंची और उनके प्रति अपनी भावनाएं भी व्यक्त। उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए उनकी 3 पसंदीदा चीजें लेकर आई हूँ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं रवीना टंडन का ये वायरल इंटरव्यू। देखिए, मेरे हिसाब से उनकी याद तो कभी जाएगी नहीं, और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे लिए वो बहुत ही करीबी थे, क्योंकि मेरे फादर को फर्स्ट ब्रेक उन्होंने बलिदान फिल्म में दी थी, और तब से हम उनके बहुत ही करीब रहे हैं जब से हम एक्चुअली पैदा हुए हैं, बिकॉज पापा वॉज ऑलवेज वेरी वेरी क्लोज टू हिम एंड ही वॉज अ मैन बिफोर हिज टाइम्स। अगर आप देखेंगे वो जो गाना है जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, वो गाना बहुत कम लोग जानते हैं कि रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट तब तक इंडिया में आया नहीं था, और उन्होंने उस गाने में वो क्रिएट किया। महबूब स्टूडियो में शूट हुआ था वो गाना, एंड उन्होंने वो जो हमारे बॉयज़ ट्रॉली राउंड ट्रॉली लगा के वो पूरा फील रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का दिया था। तो हिज थॉट्स आर वेरी बिफोर हिज टाइम्स। तो मैं यही कहूँगी कि आई थिंक ही वॉज ऑलवेज अ जीनियस। मैं बचपन से जितनी पेट्रियाटिज्म मेरे में है, जितनी देशभक्ति मेरे में है, शायद उनसे और पापा से आई है और उनकी फिल्मों से आई है। एंड एक और इंसिडेंट मुझे कोई बता रहे थे, अभी ऊपर थे, तो उन्होंने जब भगत सिंह का रोल प्ले किया था तो उनको सब बाकी लोग बैठे हुए थे और बाकी लोग सिगरेट स्मोक कर रहे थे, और वो पूरे भगत सिंह के अटायर में थे। तो किसी ने शायद उनको एक सिगरेट ऑफर की, तो बोले कि एक कश मार लो, अभी टाइम है शॉट के लिए। बोला नहीं, जब तक मैं ये पग पहना हुआ हूँ और जब तक मैं इसमें हूँ और जब तक मेरे सर पे पगड़ी है, सरदार की पगड़ी जब तक मेरे सर पे है, आई विल रिस्पेक्ट इट, और मैं कुछ ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। आई मीन ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो उनका इमेज क्या वो नहीं था, उनके अंदर से आती थी भक्ति, चाहे वो देशभक्ति हो और यहाँ वो आप उसे कहें कि साईं बाबा के लिए भक्ति हो और लॉर्ड हमारे महादेव के लिए भक्ति हो। तो आज मैं एक्चुअली तीनों फेवरेट चीज़ें लाई उनके लिए। उनके लिए मैं महाकाल से रुद्राक्ष का माला लाई, उनके लिए इंडिया का मैप जो मैं उनके दिल के पास लगा के आई हूँ, और साईं बाबा की विभूति उनके ऊपर डाल के आई हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे the 3 things that were closest to him, which are also closest to me. वहीं रवीना के अलावा ये सारे सितारे भी मनोज कुमार के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उनके घर के बाहर का ये वायरल वीडियो। सिर्फ देश के लिए नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लॉस भी हुआ है, लेकिन देश के लिए भी लॉस हुआ है। जैसे कहते हैं ना, वो हमारे ओरिजिनल भारत है, भारत की शान है भारत। और कुणाल हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, तो आई जस्ट विश दैट ही कैन गेट ओवर दिस लॉस। हम सोचते थे अच्छा है, समझ में नहीं है, बोले नहीं, बहुत सालों से वो सफ़र कर रहे हैं, वो हमें महसूस नहीं होने देंगे इतना। एक बार मैं आया मिलने के, कुणाल को बोला अंकल के ऊपर ले आए, तो हम लोग बेडरूम में बैठ के टीवी भी देखा, गपशप किया। वो हमें तारीफ़ करते थे कि विश्वजीत, तुम्हारा जो 20 साल बाद का गाना है, कहीं दीप जले कहीं दिल, वो बेस्ट है। मैं बोलता था नहीं, तुम्हारा वो कौन सी भी जो नैना बरसे गाना, वो बेस्ट है। तो हम लोग सस्पेंस फिल्म में एक साथ किया। वो बोलता ये तुम्हारा कोहरा का वो गाना बड़ा अच्छा है, झूम झूम। तो मैं बोलता तुम्हारा गुमनाम का गाना अच्छा है। तो ये सब बातचीत हम लोग करते थे, लाइक ब्रदर। पूरा देश उनकी फैमिली है। सुबह से इतने और मनोज जी क्या थे कि एक दौर था, एक दुनिया थी सिनेमा की। जब हम फिल्म लाइन में आए थे तो मनोज घूम खाली गए रहे, भारत कुमार, मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल टू टेल। हमने इतना उनसे सीखा। मैं तो एकलव्य की तरह उनसे हमेशा सीखता रहा, गाने कैसे प्रचार करने हैं, पेट्रोटिज्म कैसे लाना है। तो मैं तो हमेशा उनका एक एकलव्य ही हूँ। वो मैं उनके साथ असिस्टेंट बनना चाहता था, वो दुर्भाग्य से नहीं बन सका। कुछ ऐसी स्थिति हालात हुए, पर वो ये जानते थे।
लेकिन जीवन भर उनसे सीखे। IND बूम खाली के ना भाई यार। कहानियाँ, इतनी कविताएं, इतना कुछ उनके पास था, आज सब चला गया। ऐसा सिनेमा, ऐसा फिल्म मेकर जिन्होंने मतलब लगातार एज ए डायरेक्टर 17-18 हिट फिल्म दी एक साल, एक के बाद एक। फील वेरी सैड दैट ही इज नो मोर। आई मीन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल फॉर सम टाइम। तो मैं हमेशा फोन करके पता करती रहती थी और काफी दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो नाउ ही इज नो मोर, ऐसा सुना तो बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हो रहा है। सच अ वंडरफुल फिल्म मेकर, हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक डायरेक्टर है, बट आई विल से ही इज ए वंडरफुल फिल्म मेकर। इतना अच्छा पिक्चर बनाई है ऑल दीज इयर्स, जितने भी बनाए उन्होंने फिल्म, वो सब देखे ऑल पेट्रियोटिक। सो देश के साथ कनेक्टेड ही रहता है उनका ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ दिस, एंड ही ऑल्सो ज्वाइंड बीजेपी फॉर सम टाइम, बट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजन ही कुड नॉट कंटिन्यू, बट ही वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पार्टी एंड देश के प्रति, और देश के लिए जो भी अच्छा काम करते तो बहुत सराहते थे। तो मैं भी जब यहाँ पार्लियामेंट में आई, यहाँ मथुरा की सांसद बनी, तो मुझे बहुत हमेशा फोन में बात करते थे और पता करते रहते थे कि क्या क्या हो रहा है। एंड तब भी मैं बोलती थी कि आप व्हाई डोंट यू कंटिन्यू योर फिल्म मेकिंग, बनाइए, आपके जैसे फिल्म मेकर्स नहीं है आजकल। हाँ करूंगा बोला, बट इट्स वेरी सैड दैट ही इज नॉट देयर एनी मोर। उनके साथ इतना ब्यूटिफुल मेमोरीज आर देयर वर्किंग विथ हिम, सच वंडरफुल फिल्म्स, फर्स्ट स्टार्टेड विथ सन्यासी, उसमें कितने अच्छे अच्छे गाने थे ना। सो गाना पिक्चराइज करने में भी ही वॉज एन एक्सपर्ट, उनको मालूम है कैसा प्रेजेंट करना है हीरोइन को, ऐसा एक डायरेक्टर थे वो। एंड जो भी फिल्म मैंने किया, अगर दूसरा भी डायरेक्टर होगा तो वो सिर्फ नाम के वास्ते होते हैं, क्योंकि ही हिमसेल्फ यूज्ड टू बी डायरेक्टिंग। खुद को बहुत ही शौक था फिल्म मेकिंग में, और मेरे साथ 4 पिक्चर मुझे करने का अवसर मिला, सन्यासी, देन 10 नंबरी, देन क्रांति एंड 1 फिल्म संतोष। वो पता नहीं वो रिलीज हुआ वो भी, लेकिन इतना पॉपुलर शायद नहीं हुआ, इट्स नॉट रिलीज प्रॉपरली, बट आई हैव वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज विथ हिम एंड ऑल्सो सो मेनी अदर फिल्म्स, वॉट एवर जितने भी उन्होंने बनाई है, बहुत ही बढ़िया फिल्म्स है। मैम, एक बहुत ठहरे हुए, सुलझे हुए अभिनेता थे, कोई ऐसी मेमोरीज जो आपके साथ जुड़ी हो उस टाइम पर? ऑल मेमोरीज आर सो मच, इसको हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ मैं। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। दोस्त डायरेक्टर्स आज नहीं हैं, जिनकी वजह से आज भी मेरा नाम अगर है, तो मैंने उन ऐसे फिल्मों में काम किया है जिसके बड़े अच्छे अच्छे गाने थे, very meaningful film and very neat and decent films I have worked, and ऐसे डायरेक्टर मुझे ऐसा प्रेजेंट करते थे मुझे जो उनका जब एक कोई भी हीरोइन मिलते हैं तो दे नो हाउ टू प्रेजेंट। तो ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, और आज कई लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग गुजर भी गए हैं ना, तो ये सोच के बड़ा दुख होता है। When I appear in this Indian Idol film that रियलिटी शो में जब जाती हूँ, तब बहुत यादें आती है। मैम, अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड बिल की, अब रास्ता जो है कानून बनने का पूरी तरह से साफ हो गया, क्या कहेंगे इस पर? वक्फ बोर्ड तो पास तो हो गया है, तो इसकी बहुत ही खुशी हो रही है, और क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसका, बट इट्स एन अचीवमेंट ऑफ कोर्स, बट इट इज बेस्ड ऑन कि जितने भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, जिनका वो डिप्राइव्ड थे इतने दिनों से, उनका भी बहुत अच्छा ही होगा। सो दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैम, ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि ये एंटी रिलीजन है, वो उनको बोलने दीजिए ना, अब ये उनका काम है कुछ कहना, तो आप इसके ऊपर मेरे से पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? ओके, थैंक यू।